नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा और आप देख रहे हैं टेक्निकल राजा। अगर आपके घर का स्विच बोर्ड जल्दी ख़राब हो जाता है और ज़्यादातर उसमें आग वगैरह पकड़ लेता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको एक ऐसे स्विच बोर्ड की वायरिंग करना सिखाएंगे जिसका वायरिंग आप सीख कर आपका जो स्विच बोर्ड है वो कभी ख़राब नहीं होगा, कभी जल्दी ख़राब नहीं होगा। अगर आप ये वायरिंग वगैरह करना सीख जाते हैं तो आप हर रोज़ 1000 रुपये से 700 से 1000 रुपये तक का आपको इनकम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम ऐसे स्विच बोर्ड का वायरिंग करेंगे जो कि शॉक प्रूफ है, मतलब कि शॉर्ट सर्किट अगर होगा भी तो उसका जो आग है वो तुरंत बुझ जाएगा। तो इस तरीके से उसका वायरिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से हमारा जो स्विच बोर्ड है उसका जो लाइफ को बढ़ाते हैं, तो वो सारी बातें इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वहीं आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से नए नए इलेक्ट्रिकल से संबंधित वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि इसका जो हमारा जो स्विच बोर्ड है किस तरीके से इसका वायरिंग करते हैं, जिससे कि हमारा जो स्विच है वो जल्दी ख़राब ना हो, बहुत लंबे समय तक चले, 10 से 12 साल से ऊपर तक चले। तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये है हमारा 12 मॉडल का स्विच बोर्ड है, जहाँ पे हमने एक सॉकेट लगा दिया है 6 एम्पियर का। हमारा जो लो एम्पियर होने के बावजूद भी हमारा जो स्विच बोर्ड है वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा। तो उसका वायरिंग कैसे करते हैं यहाँ पे आपको आगे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये है हमारा 2A स्विच है। तो 2A स्विच कुछ इस तरीके से होता है। तो इसको फिटिंग कैसे करते हैं देख सकते हैं आप, इस तरीके से इसका फिटिंग किया जाता है। तो सबसे पहले इन सबको फिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम 2 2A स्विच लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 2 जगह का, मतलब ऊपर और नीचे का दोनों जगह का, और लाइट को ऊपर नीचे से बंद चालू कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको 2A स्विच का भी वायरिंग जो होता है वो कैसे होता है उसके बारे में भी दिखाएंगे। देखिए, ये 6 एम्पियर का हमारा जो कि स्विच है। तो इसको हम पॉइंट के लिए, पॉइंट मतलब लाइट पंखा जो भी है हमारा, उसके लिए हम लगा रहे हैं इसको। कुछ इस तरीके से इसको जो फिटिंग होता है वो करते हैं। ये एक एंकर कंपनी का है, पेंटा मॉडल का है। तो इसको किस तरीके से फिटिंग करते हैं वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको एक एक करके लगा रहे हैं अच्छी तरीके से। इसको बिठा देने के बाद ये अच्छी तरीके से बैठ जाता है। देखिए, यहाँ पे हम एक ऐसा वायरिंग करेंगे। देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि वायरिंग जो होता है खुले तौर पे किया जाता है, तार को जो वायर वगैरह होते हैं उसको छील के किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे बिना छिले उस वायर का वायरिंग करेंगे, बिना छिले कर वायरिंग। देखिए, इस तरीके से अभी हम कर रहे हैं, हमारा जो भाई दोस्त हैं वो कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी हम कैमरा पकड़े हुए हैं। तो देखिए, इसका जो बड़े बड़े जो हाउस होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, इंटीरियर डिजाइन वगैरह पे, वहाँ पे इस तरीके से वायरिंग जो कि किया जाता है। यहीं का हमारा जो बड़ा वाला एक साइट है, यही का हम यहाँ पे वायरिंग करने के लिए आए हैं। तो यहाँ का वायरिंग हो चुका है। तो स्विच बोर्ड का वायरिंग एक ऐसे स्विच बोर्ड का, देखिए यहाँ पे 12 मॉडल का स्विच बोर्ड है हमारा। तो उसको हम पूरे ना छिल के, हम सिर्फ उसके जो सिरे हैं, जो सामने वाला हिस्सा है जहाँ से हम प्लग पे लगाते हैं, सिर्फ वही को छील रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये हवा के संपर्क में आता है तो ये हीट होने के बाद ठंडा होता है, तो ये काला काला टाइप से जंग लग जाता है इसमें, खुले होने के कारण तांबा में। और कभी कभी क्या होता है, ये टूट जाता है तो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस बना रहता है, जिससे कि आग वगैरह पकड़ लेते हैं। लेकिन इसका जो कोटिंग है नहीं निकालने से इसमें एक प्रोटेक्शन बना रहता है। इसमें कुछ पाउडर वगैरह लगा रहता है, जिससे कि हीट होने के बाद जैसे ये बंद होता है तो वो जो पाउडर वगैरह होता है इसको ठंडा कर देते हैं। इसलिए हम यहाँ इसको नहीं छील रहे हैं, सिर्फ ज़रूरत के पुरते इसको छील रहे हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे स्विच पे कनेक्शन कर दिया है। देखिए, सॉकेट को किस तरीके से सप्लाई देते हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्विच पे यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे सप्लाई इस तरीके से इसको। उसके बाद देखिए, एक दूसरे पे किस तरीके से सप्लाई जो होता है, फेस का जो सप्लाई होता है वो कैसे देते हैं वो आप देख सकते हैं। एक दूसरे में इस तरीके से लूप किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से टाइट करना ही बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप स्विच बोर्ड वगैरह का वायरिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से टाइट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि लूज कनेक्शन के कारण भी शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस बना रहता है। देखिए, इसका हम सिरे बस को हम छील रहे हैं। इसका यही कारण है कि अगर ये हीट भी होगा तो इसका जो ऊपर जो कोटिंग लगा हुआ है वो उसके हीट को ऑब्जर्व कर लेगा, सोख लेगा, जिससे कि बाहर की तरफ इसका हीट नहीं जाएगा और इसका जो टेम्परेचर है वो मीडियम तक बना रहता है, जिससे इसमें शॉर्ट सर्किट वगैरह होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। इस कारण से इसका जो स्विच बोर्ड का जो वायरिंग होता है, वायरिंग का जो टाइमिंग होता है वो काफ़ी अच्छे समय तक चलता रहता है। 10 से 12 साल तक इसको देखने के लिए नहीं लगता है।
ना ही जल्दी से ये इस तरीके से वायरिंग करने से ये जल्दी से ख़राब होता है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से अगर आप आईटी वगैरह कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है, या फिर आप नए इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं तो इस तरीके से वीडियो देखकर आप इस तरीके से आप काम सीख के, स्विच बोर्ड वगैरह का काम सीख के आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप इलेक्ट्रीशियन वगैरह बनना चाहते हैं तो देखिए इसमें किस तरीके से वायरिंग करते हैं वो आगे आपको और दिखाते चलेंगे। और वहीं आपको हमारा जो यहाँ का हाउस का वायरिंग है उसका पॉइंट को कहाँ पे लगाते हैं, कहाँ पे पंखा का पॉइंट लगाते हैं, पंखा का जो कि पॉइंट वगैरह नहीं है यहाँ पे 2A का यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, तो उसका भी कनेक्शन किस तरीके से करते हैं उसका भी कनेक्शन यहाँ पे आपको आगे देखने को मिलेगा। तो देखिए इस तरीके से एक दूसरे में आपस में लूप कर दिया जा रहा है। इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से इस तरीके राउंड कर दिया गया है, क्योंकि इसको अच्छी तरीके से टाइट जिसको जो स्विच होता है उसमें टाइट करने से क्या होता है, इसमें स्पार्किंग वगैरह नहीं होता, जिससे कि आग वगैरह नहीं पकड़ता है। तो इस तरीके से इसका वायरिंग जो होता है, बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं या फिर यहाँ पे हमारा जो एक इंटीरियर डिज़ाइन है, मतलब अच्छा खासा जो कि बिल्डिंग है बहुत बड़ा ये यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से हम वायरिंग करते हैं ताकि जो बिल्डिंग और ये हमारा जो स्विच बोर्ड है उसका जो लाइफ टाइम काफ़ी लंबे समय तक बना रहे। तो इस तरीके से इसका जो वायरिंग होता है दोस्तों, इसका वायरिंग करते हैं। आगे चल के आपको जो हमारा जो पॉइंट वगैरह है उसका वायरिंग कहाँ पे करेंगे वो भी अभी आगे चल के आपको दिखाएंगे। देखिए नीचे वाले साइड पे हम इस तरीके से इसको एक दूसरे में लूप कर रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा जो काफ़ी सारे स्विच बोर्ड का वायरिंग हो चुका है, और बीच में जो खाली जगह दिख रहा है वहाँ पे हम डमी, मतलब जो खाली जो खड्डा टाइप से आता है, जो स्विच के ऊपर का जो प्लेट रहता है उस टाइप से रहता है, तो उसको वहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ का हमारा जो वायरिंग है लगभग कंप्लीट हो चुका है। वायरिंग अगर आप करते हैं दोस्तों तो इस तरीके से आप वायरिंग कीजिएगा। इससे क्या होता है कि इससे क्या है कि ये जो हमारा जो कॉपर का वायर होता है वो ज़्यादा हीट होने पर, हवा के संपर्क में आने पर नमी इसमें चिपक जाता है, जिससे टूटने फूटने या फिर स्पार्किंग वगैरह होने का चांसेस बना रहता है। तो इस तरीके से अगर आप वायरिंग करोगे तो आपको आपके जो स्विच बोर्ड है किसी के ऊपर लोड तो रहेगा, लेकिन हीट होने के बाद ये तुरंत ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोटिंग लगा हुआ है। वहीं शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस भी बहुत कम लगा रहता है। तो देखिए इस तरीके से इसका जो वायरिंग होता है किया जाता है। अगर आप वायरिंग वगैरह करो तो इस तरीके से वायरिंग कीजिएगा, इससे आपका जो स्विच बोर्ड है वो भी सुरक्षित रहेगा और उसका जो लाइफ टाइम है काफ़ी लंबे समय तक बढ़ जाता है। खुले में क्या है, एक दूसरे में अगर सीधे अगर डाल देते हैं तो उससे क्या है, उसमें टूटने फूटने का डर रहता है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस ज़्यादातर बना रहता है। ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और ये एक दूसरे में काफ़ी, मतलब कि एक दूसरे का जो स्विच होता है उसको बहुत ही कम ख़राब करता है, बहुत ही कम, क्योंकि ये एक दूसरे में बहुत ही टाइटली चिपका हुआ है, जिसके कारण से किसी के ऊपर उतना ज़्यादा लोड नहीं होता है। और आपको हाँ एक सलाह देता हूँ कि बीच में आप इसका जो फेस का जो वायरिंग होता है वो कीजिएगा, क्योंकि दोनों तरफ उसका जो फेस होता है वो बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने न्यूट्रल को यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि हमारा जो सॉकेट है वो सिर्फ एक ही है, तो इसको हम छील लेते हैं। छीलने के बाद इसको हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। देखिए लगभग हमारा बोर्ड पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो हम आ चुके हैं, हमारे जो यहाँ पे वायर डाले होते स्विच बोर्ड का, यहाँ पे मेटल बॉक्स है 12 मॉडल का, वहाँ पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले वायर में हमारा जो न्यूट्रल है, देखिए यहाँ पे हमारे पर कलर नहीं था तो हमने यहाँ पे अलग कलर का डाला था। तो ये देखिए ये हमारा न्यूट्रल है। तो इन दोनों को सबसे पहले छील लेते हैं और जितने भी न्यूट्रल हैं उन सबको एक साथ आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको सबको छील लेते हैं अच्छी तरीके से। वही होता है, अगर आप वायरिंग करने के लिए जाओ तो सबसे पहले हमारा जो फेस है या फिर न्यूट्रल है उन सबको अलग करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे हम न्यूट्रल को अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल को पहले सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा एक सॉकेट है तो इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं। और अभी हमारा बचा हुआ है दो न्यूट्रल और बचा हुआ है, उसको भी इसी में हम जोड़ेंगे। तो अभी पहले इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं, फिर उसके बाद उन लोगों को भी इसको इसी में टाइट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से पेंचिस से अभी प्लास या जो भी आप बोलते होंगे उससे अच्छी तरीके से इसको टाइट कर दीजिएगा। तो देखिए ये अच्छी तरीके से हो चुका है। तो ये हमारा दो और बचा हुआ था, उसको भी इसमें अच्छे तरीके से छील लेते हैं। लंबा छीलने से क्या है, लंबा छीलने से अच्छी तरीके से इसको प्लास से टाइट करते हुए बन जाता है। तो सबसे पहले इसको हम अच्छी तरीके से इन सबको न्यूट्रल जो हमारा दिख रहा है उसको इस तरीके से छील लिया जाता है। देखिए ये हमारा न्यूट्रल का काम यहाँ पे हो चुका है। इस तरीके से
फिर न्यूट्रल को आपस में इस तरीके से चिपका के मतलब अच्छी तरीके से इसको प्लास की मदद से इस तरीके से राउंड कर दीजिएगा, ताकि ये इसमें लूज कनेक्शन ना हो, क्योंकि लूज कनेक्शन होने के कारण हमारे जो वायर होता है दोनों जगह फेस चला जाता है, जिससे यहाँ पे लूज कनेक्शन होने के स्पार्किंग वगैरह आने का भी चांसेस बने रहता है। तो देखिए पहले सबसे पहले हमने न्यूट्रल को आपस में जोड़ के इस तरीके से इसको रख देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको रखा जाता है। तो ये देखिए हमारा जो न्यूट्रल का हो चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ था N और L लिखा होता है। N का मतलब न्यूट्रल होता है, तो वहाँ पे हमने सॉकेट में हमने यहाँ पे न्यूट्रल को लगा दिया है। L का मतलब होता है लाइन होता है, तो लाइन को लाइन की जगह कनेक्शन कर दिया है। देखिए यह हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हमारा जो फेज़ बचा हुआ है। तो देखिए फेज़ को कुछ इस तरीके से इसको डाल देते हैं, जो कि 2.5 स्क्वायर mm का हमने यहाँ पे वायर का यूज़ किया हुआ है न्यूट्रल के लिए भी। मेन जो हमारा जो न्यूट्रल है वो उसके लिए, उसके बाद हमने पॉइंट के लिए 1.5 स्क्वायर mm का वायर का यूज़ किया है। देखिए ये हमारा फेस है, तो ये कहाँ से गया, यहाँ से ऐसे, फिर 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 यहाँ से ऐसे। तो इस तरीके से ये यहाँ पे पूरी इसका वायरिंग यहाँ पे हुआ है। अब अभी हम हमारे जो पॉइंट वगैरह हैं उन सब का वायरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर में हमारा जो पॉइंट है उसको लगाएंगे, तो वो भी अभी आपको दिखा देंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका स्किप अगर कीजिएगा तो आप ही नहीं सीख पाओगे। तो स्विच बोर्ड वगैरह का वायरिंग यहाँ पे हम कंप्लीट ही दिखा रहे हैं, हाउस वायरिंग का वो भी लाइव दिखा रहे हैं आपको। देखिए इस तरीके से तो सारे जो पॉइंट हैं हम सबसे पहले छील लेते हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट का यूज़ किया हुआ है 1 स्क्वायर mm वायर का, यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है। तो देखिए पॉइंट को कहाँ पे लगाते हैं वो भी आप ध्यान से देखते रहिएगा। और हमारा जो इन्वर्टर है उसके लिए हमने 1.5 स्क्वायर mm का वायर का यूज़ किया हुआ है। इन्वर्टर के लिए अर्थिंग के लिए 1 स्क्वायर mm का वायर का यूज़ किया हुआ है हरा कलर का। तो अभी हमें ये जो पॉइंट है उसको कहाँ पे लगाते हैं वो आप ध्यान से देखते रहिएगा, तभी आप सीख पाएंगे। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो देखिए ये है हमारा जो कि 1.5 स्क्वायर mm का है, ये हमारा इन्वर्टर का है। तो हमने इन्वर्टर को यहाँ पे डाल दिया है, एक स्विच के साइड पे इन्वर्टर का कनेक्शन डाल दिया है। देखिए तो इस तरीके से हमने इन्वर्टर का कनेक्शन कर दिया है। हमारा एक और वायर बच चुका है यहाँ पे, हमारा जो कि फेस का जो कि 2.5 स्क्वायर mm का रेड कलर का आया था, वही हमारा जो कि येलो कलर का भी एक वायर आया हुआ है हमारा, जो कि 2.5 स्क्वायर mm का है। तो उसको भी आपस में जोड़ेंगे। देखिए ये है हमारा इन्वर्टर का, इन्वर्टर का बोल रहे थे, ये हमारा जो कि 2A स्विच है। तो 2A स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं वो भी आप अच्छे से ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए ये हमने दोनों वायर को छील लिया है, यहाँ पे हमने निशान लगा के रखा था कि 2A स्विच का वायरिंग कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे 2A स्विच का वायरिंग किस तरीके से करते हैं वो आप ध्यान से देखते रहिएगा। कहाँ पे इसको फेस देते हैं, कहाँ पे इसका पॉइंट को देते हैं, वो आप ध्यान से देखते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये हमारा अर्थिंग तो हो गया है। अभी हमारा जो 2A स्विच है उसका भी बचा हुआ है। देखिए अर्थिंग को कहाँ पे लगाते हैं वो भी आप देख सकते हैं। देखिए ये हमारा अर्थिंग है, ये जो हमारा ग्रीन कलर का जो कि अर्थिंग है, यही हमारा जो देखिए ये हमारा बचा हुआ था, एक और वायर बचा हुआ था ये वाला, जो कि हमने यहाँ से दूसरे की जगह वायर ख़त्म हो चुका था, वायर हमारे पास नहीं था, तो पीले कलर का वायर हमने डाला है। ये जो कि ये भी फेस है, तो फेस को फेस में आपस में इन दोनों को एक साथ में रेड कलर के साथ में जो कि इसको डाल देते हैं। देखिए ये रेड वाला वायर है। और आगे आपको 2A स्विच जो कि अभी आपको बोल रहे हैं कि 2A स्विच को वायरिंग कैसे करते हैं वो भी अभी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इस तरीके से जो हमारा फेस वायर है उसको अच्छी तरीके से टाइट करना ज़रूरी होता है। अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद उसको अच्छी तरीके से टेप मारना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि लूज कनेक्शन के कारण ही हमारा जो स्विच होता है, स्विच बोर्ड होता है, वो शॉर्ट सर्किट होता है, धीरे से उसमें चिंगारी उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण से पूरे वायर जलने लग जाता है लोड के कारण। तो उसको अच्छी तरीके से प्लास से इस तरीके से राउंड करके उसको चिपका के टेप मार दिया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा। अब ये देखते हैं हमारा जो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट को कहाँ पे लगाते हैं वो भी अभी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमारा जो बड़ा वायर जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका था उसको अलग कर देते हैं। ये जो टुकड़ा वाला वायर बच जाता है उससे हम हमारा जो बोर्ड का वायरिंग इसी से करते हैं। तो इससे क्या है, इसका जो घर वाले का भी नुकसान नहीं होता है। एक्स्ट्रा वायर इसलिए डार्क रखते हैं क्योंकि छोटा हो जाने पे हमें बाद में परेशानी का सामना पड़ जाता है, जिसके कारण से हम एक्स्ट्रा वायर डाल के रखते हैं। देखिए ये सारे हमारे जो कि पॉइंट है, कोई लाइट का है, कोई सीलिंग रोज का है, एग्जॉस्ट वगैरह चलाने के लिए, कोई कुछ और का है, ट्यूबलाइट वगैरह का है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे
दिया हुआ है। तो ये जो पॉइंट वगैरह है उसका कनेक्शन कैसे करते हैं वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपको ऊपर में दिखा देते, देखिए फैन वगैरह लगा हुआ है, लाइट वगैरह के लिए पॉइंट डला हुआ, अभी कटा उटा नहीं है। रोब लाइट वगैरह के लिए भी पॉइंट दिया हुआ है। तो ये देखिए हमारा अपने आपको दिखा दिया। अभी दिखाते हैं पॉइंट का, जो हमारा जो पॉइंट है उसका कनेक्शन कहाँ पे करते हैं स्विच में, किस तरीके से करते हैं वो भी अभी आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसको ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। देखिए खाली जगह जो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे जो खाली जगह दिख रहा है ये इन्वर्टर के लिए भी इन्वर्टर में डालेंगे, क्योंकि एक लाइट और एक पंखा हमने रूम पे देते हैं इन्वर्टर के लिए। देखिए यहाँ पे इसको हम ढीला कर रहे हैं, सबसे पहले स्क्रू को वहीं पे हमारा जो पॉइंट होता है उसको डालेंगे। तो आप देखते रहिएगा। देखिए ये पॉइंट, ये वाला हमारा जो पॉइंट जो कि इन्वर्टर में डाल रहे हैं, ये वाला एक पॉइंट हमारा जो इन्वर्टर पे रहेगा। और फैन के लिए भी एक्स्ट्रा बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फैन नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारा जो पॉइंट होता है उसका कनेक्शन किया जाता है। यहाँ पे हमने आपको हमारा जो हाउस वायरिंग का लाइव वीडियो करके दिखाया हुआ है यहाँ पे पॉइंट का, कि किस तरीके से हमारा जो हाउस का जो वायरिंग होता है वो करते हैं, किस तरीके से हमारा जो स्विच बोर्ड का वो वायरिंग होता है वो कैसे करते हैं, हमारा जो घर का जो हमारा जो रूम है वहाँ का वायरिंग कैसे करते हैं, पॉइंट को किस तरीके से लगाते हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा जो पॉइंट है वो खाली जगह पे हम डाल रहे हैं। देखिए ये भी हमारा जो कि पॉइंट है। देखिए तो इस तरीके से इसका हमारा जो पॉइंट होता है उसको यहाँ पे डालते हैं। और ये जो हमारा जो बिना चिल्ले हमने जो यहाँ पे स्विच का वायरिंग किया हुआ है, इससे काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी हो जाता है। तो अब आप बात करते हैं हमारे जो टूए हैं। देखिए यहाँ पे हमारे जो टूए का निशान, ये भी हम समझ रहे थे कि टूए है यहाँ ऐसे करके, लेकिन ये वाला जो कि हमारा जो निशान पड़ा हुआ था सेम कलर हो चुका था, हम अर्थिंग को भी टूए समझ रहे थे। तो देखिए ये वाला हमारा जो कि 1 स्क्वायर mm का है, ये हमारा टूए है। तो टूए स्विच का वायरिंग कैसे करते हैं वो आप ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे हमारा जो है 2 टूए स्विच है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपका, जो बीच वाला जो होता है सेंटर में, वहाँ पे हम इसको मतलब इसको सप्लाई देते हैं टूए स्विच को। तो साइड में हमारा जो पॉइंट है उसके लिए हम साइड में इसको वायर को डालते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है उसको कहाँ पे डाल रहे हैं आप देख सकते हैं। इस तरीके से इसको भी अच्छी तरीके से टाइट करना ज़रूरी होता है। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ साथ अच्छा लगे आपको वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से नए वीडियो हम इलेक्ट्रिकल से संबंधित कई सारे वीडियो हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। देखिए दोस्तों, इसको भी अच्छे तरीके से छील लेते हैं। ये भी है टूए का हमारा जो दूसरा पॉइंट है। अब हमें सप्लाई हमने नीचे की तरफ दे चुका है इसको सप्लाई, जो बीच में जो बचा हुआ है यहाँ पे वहीं पे सप्लाई देते हैं फेज़ को, और न्यूट्रल जो होता है अलग से न्यूट्रल को वहीं से लूप कर दिया जाता है। तो देखिए इस तरीके से इसका जो वायरिंग होता है कंप्लीट लगभग हो चुका है हमारा वायरिंग। देखिए अब टूए स्विच की बारी है, ये वाला देख सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से टाइट करना ज़रूरी होता है। ये हमारा टूए स्विच है, जो कि 2 यहाँ पे हमने टूए स्विच दिया हुआ है, एक फैन के लिए एक लाइट के लिए। दोनों जगह से आप यहाँ से नीचे से भी और ऊपर से भी, मतलब ऊपर वाले ग्राउंड फ्लोर से भी, नीचे वाले से भी, और आप अपने रूम से भी इसको चालू है बंद कर सकते हैं। कुछ लगने के बाद कुछ इस तरीके से दिखे, क्योंकि यहाँ पे खाली जगह जो बच चुका है, ये देख सकते हैं आप खाली जगह, वहाँ पे हम डमी लगाएंगे। यहाँ पे हम डमी लगाएंगे, यहाँ पे वायर दिख रहा है डमी का, मतलब एक्स्ट्रा जो स्विच टाइप सा रहता है प्लास्टिक का, उसको लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो स्विच बोर्ड का जो वायरिंग हो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो ये साइड का भी आज कंप्लीट हो जाएगा, हमारा जो साइड का वायरिंग वगैरह पूरी तरीके से। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए इस तरीके से इसका जो वायरिंग होता है, यहाँ पे स्विच आपको देख सकते हैं टूए के लिए, यहाँ पे रेड कलर का है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छे तरीके से पास से आपको दिखा देते हैं। देखिए इस तरीके से टूए स्विच का जो कि वायरिंग करते हैं, और पूरे हाउस का रूम का यहाँ पे हमने कंप्लीट आपको वायरिंग करके दिखा चुका है। ये हमारा पॉइंट के लिए है, ये हमारा पॉइंट के लिए, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है। देखिए ये चार जो दिख रहा है आपको, ये सारे हमारे पॉइंट है। और नीचे से यह वाला हमारा जो कि फेस वाला है, यहाँ से ऐसे, देखिए यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे करके, नीचे वाले से ऐसे करके यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। ऐसे वायरिंग करने से इसको जो स्विच बोर्ड है इसका लाइफ टाइम काफ़ी अच्छे समय तक बढ़ जाता है। 10 से 12 साल तक इसको देखने के लिए नहीं लगता है दोस्तों। तो दोस्तों आप इस तरीके से वायरिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वायरिंग काफ़ी सेफ़ होता है, काफ़ी सुरक्षित होता है दोस्तों।
वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।